सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रेक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 2 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, हाल ही में वृद्ध व्यक्तियों का अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 1 अक्टूबर को। तो हर साल 1 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन के रूप में मनाया जाता है और ये दिन उन महत्वपूर्ण योगदानों को उजागर करने का अवसर है जो वृद्ध लोग समाज के लिए योगदान देते हैं और आज की दुनिया में उम्र बढ़ने के अवसरों और चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाते हैं। और इस डे की थीम क्या रही? पेंडेमिक्स डू दे चेंज हाउ वी एड्रेस एज एंड एजिंग। अच्छा, वृद्ध व्यक्तियों से रिलेटेड एक और डे मैं आपको हमेशा बताता हूँ, वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे। वो हम कब मनाते हैं? वो हम मनाते हैं 15 जून को। और डेली अगर आप लोग हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो देखते होंगे तो उसमें जो डे वाले क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराता हूँ वहां मैं आपको कई बार इन दोनों को बता चुका हूं, तो वो भी आप याद रखना। अच्छा, वैसे 1 अक्टूबर को और भी डे हम मनाते हैं। एक तो वर्ल्ड वेजिटेरियन डे और 1 अक्टूबर को ही इंटरनेशनल कॉफी डे के रूप में भी मनाया जाता है। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में किसने T20 इंटरनेशनल में महेंद्र सिंह धोनी का विकेट कीपिंग का रिकॉर्ड तोड़ दिया? तो आंसर होगा एलिसा हेली ने। तो ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर और विकेट कीपर हैं ये एलिसा हेली और इन्होंने भारत के लिए 98 T20 इंटरनेशनल में महेंद्र सिंह धोनी ने जो 91 विकेट लेकर के जो मोस्ट डिसमिसेबल बाय विकेट कीपर का रिकॉर्ड बनाया था उसको तोड़ दिया एलिसा हेली ने। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए 114 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले और 92 विकेट लिए और उसी के साथ महेंद्र सिंह धोनी का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया। महेंद्र सिंह धोनी ने 91 विकेट लिए थे और इन्होंने ले लिए 92 विकेट। T20 इंटरनेशनल की बात हो रही है, ये आप ध्यान रखना। बाकी ड्वेन ब्रेवो वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर है और अभी इनका नाम न्यूज में था क्योंकि SBOTOP स्पोर्ट्स बुक के ब्रांड एम्बेसडर बनने वाले पहले क्रिकेटर बने थे ये। बाकी बेन स्टॉक इंग्लैंड क्रिकेट टीम के कैप्टन है। अभी टेस्ट मैचों में 4000 रन और 150 विकेट लेने वाले दूसरे सबसे तेज ऑलराउंडर बने थे ये। पहले कौन है? पहले तो वेस्ट इंडीज के गैरी सॉबर्स हैं। और मुथैया मुरलीधरन, अभी विजडन ने श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन को 21वीं सेंचुरी 21st सेंचुरी का मोस्ट वैल्यूएबल खिलाड़ी बनाया है। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में किस बैंक ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ छोटी कंपनियों को सशक्त बनाने के लिए समझौता किया? तो आंसर होगा यस बैंक ने। तो अभी यस बैंक ने जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज यानी कि छोटी कंपनियों को सशक्त बनाने के लिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ समझौता किया है। किसने? यस बैंक ने। ICICI बैंक की बात करेंगे तो अभी लेटेस्ट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। किसानों की क्रेडिट योग्यता का आकलन करने के लिए सैटेलाइट डेटा का उपयोग करने वाला पहला बैंक बना था ये। कोटक महिंद्रा बैंक कोना कोना उम्मीद कैंपेन इन्होंने लॉन्च किया था और बैंक ऑफ बड़ौदा। इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन ने जो अभी ईज 2.0 इंडेक्स जारी किया था उसमें टॉप पे रहा था ये बैंक ऑफ बड़ौदा। बाकी यस बैंक का हेडक्वार्टर आपको मुंबई में मिल जाएगा। 2004 में स्थापना हुई थी। वर्तमान में CEO हैं प्रशांत कुमार। इसकी जो टैगलाइन है वो है एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्टीज। और अभी यस बैंक ने युवा पे नाम से डिजिटल वॉलेट मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया था। तो इतना पॉइंट आप याद रखें। बढ़ते हैं आगे। और गाइज, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक करते हुए चलना। देखिए आप लोगों ने अभी लाइक किया है या नहीं किया है। नहीं किया है तो अभी इसको लाइक कर दीजिए, लास्ट तक आप लोग भूल जाओगे मैं कह रहा हूँ। और हाँ, इसे शेयर भी जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आगे के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस न हो। बेल आइकन को प्रेस करना जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने किस देश में अपना काम रोक दिया? तो आंसर होगा भारत में। एक्चुअली में अभी 10 सितंबर को विदेशी धन कानूनों यानी कि फॉरेन फंडिंग लॉज पर कथित रूप से नियम तोड़ने पर भारत सरकार ने इस ऑर्गेनाइजेशन के बैंक खातों को फ्रीज कर दिया था। तो उसके बाद अब एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने भारत में अपने कार्यों को रोक दिया है और 100 से ज्यादा एम्प्लॉयज को नौकरी से निकाल दिया और भारत में अपने मानवाधिकार अभियानों और अनुसंधान कार्यों को भी बंद कर दिया है। भारत सरकार के अनुसार एमनेस्टी इंटरनेशनल को विदेशी धन प्राप्त होता रहा है जिसे सरकार ने विदेशी अंशदान अधिनियम 2010 के तहत प्रतिबंधित किया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का आपसे हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है एग्जाम में।
तो याद रखो लंदन यूके में है और इसके महासचिव हैं कुमी नायडू। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में ट्यूटरिंग कंपनी वेदांतु के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा आमिर खान को। तो वेदांतु ये एक ऑनलाइन ट्यूटोरियल उपलब्ध कराने वाली कंपनी है और अभी इसी के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं आमिर खान। अच्छा, आमिर खान से कुछ याद आता होगा, अभी कुछ दिन पहले ये सीएट टायर कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। बाकी सोनू सूद अभी एसर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बने। आयुष्मान खुराना बजाज आलियांज के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। कुछ और मैं आपको करंट अफेयर्स वाले पॉइंट बताता हूँ आयुष्मान खुराना से रिलेटेड। तो अभी यूनिसेफ ने इन्हें चिल्ड्रन राइट कैंपेन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। अभी ये टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने एसयूवी मॉडल अर्बन क्रूजर के लिए इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया। और सबसे इंपॉर्टेंट, अभी टाइम मैगजीन की 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ 200 लिस्ट आई थी, उसमें शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय फिल्म स्टार बने ये आयुष्मान खुराना। बाकी सचिन तेंदुलकर अभी पेटीएम फर्स्ट गेम्स के ये ब्रांड एम्बेसडर बने थे, तो ये भी याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा अलेक्जेंडर डे क्रो। तो अभी अलेक्जेंडर डे क्रो को बेल्जियम का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है, तो इनका नाम आप याद रखना। बाकी हिचेम मचीची ट्यूनीशिया के ये प्रधानमंत्री बने थे। माइकल मार्टिन आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने और गुडनी जोहानसन ये आइसलैंड के दोबारा से प्रेसिडेंट बने हैं। अब बात बेल्जियम की है, तो बेल्जियम एक यूरोपियन कंट्री है। आप मैप में देखिए, ये रहा बेल्जियम। कैपिटल इसकी ब्रुसेल है और ब्रुसेल में वैसे आपको पता है यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी यहीं पर है। अच्छा देखो, अभी आपको याद होगा बेल्जियम की अभी तक प्रधानमंत्री कौन थी? चलो बता सकते हो क्या? और ये 2019 में बनी थी। कई बार मैं आपको बता चुका हूं, बेल्जियम की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी वो। क्या नाम है उनका? सोफी विल्म नाम है। लेकिन अब नए प्रधानमंत्री बन गए, उनका नाम आपको याद रखना है अलेक्जेंडर डे क्रो। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, अभी बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता था? मैं ऑप्शन दे देता हूं आपको। वोल्टेरी बोटास ने जीता था या लुइस हैमिल्टन ने जीता था? अब आपके लिए बताना आसान होगा। साथ में अगर ये भी बता सको कि वो किस कंपनी के ड्राइवर हैं, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में टाइप करना। हम बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में किस बैंक ने IBE नोट पहल शुरू की है? तो आंसर होगा इंडियन बैंक ने। तो अभी इंडियन बैंक ने कागज रहित यानी कि पेपरलेस कामकाजी माहौल को सक्षम करने के लिए IBE नोट नाम से एक ग्रीन इनिशिएटिव शुरू किया है और इस नई पहल से समय की काफी बचत होगी और कागज, छपाई और अन्य प्रशासनिक खर्चों की भी बचत होगी। अब बात इंडियन बैंक की है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1907 में। हेडक्वार्टर मिलेगा आपको चेन्नई में। अच्छा, एक और प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा। अभी आपको याद होगा 10 बैंकों को, पब्लिक सेक्टर बैंकों को मर्ज करके 4 बैंक बना दिए गए थे। तो मेरा प्रश्न आपसे यह है, आप समझ गए होंगे कि इंडियन बैंक में कौन सा बैंक मर्ज हुआ था, किस बैंक का विलय हुआ था इंडियन बैंक में? यह आज का आपसे दूसरा प्रश्न रहेगा मेरा। और इसके MD CEO कौन है? पद्मजा चुंदुरु। बाकी SBI के बारे में बात करेंगे। अभी टाइटन कंपनी के साथ मिलकर के SBI ने टाइटन पे नाम से भारत की पहली कॉन्टैक्टलेस घड़ी लॉन्च की थी। बैंक ऑफ इंडिया सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड लॉन्च किया और IDFC फर्स्ट बैंक अपनी तरह का पहला कॉन्टैक्टलेस डिजिटल सुविधा सेफ पे को इसने लॉन्च किया था। बढ़ते हैं आगे। फिर है 1 करोड़ कोविड-19 टेस्ट करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश ने 1 करोड़ से ज्यादा कोविड-19 टेस्ट कर लिए हैं और इस संख्या तक पहुंचने वाला ये देश का पहला राज्य भी बन गया है। अब बात उत्तर प्रदेश की है, तो ये रहा मैप में उत्तर प्रदेश। कैपिटल इसकी लखनऊ है और लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोमती नदी के किनारे। लखनऊ आपका निर्वाचन क्षेत्र भी है हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, जो अभी मध्य प्रदेश की भी गवर्नर है। अच्छा, क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन गया 1 करोड़ कोविड-19 टेस्ट करवाने वाला। तो मैं आपको बताता हूं अभी उत्तर प्रदेश किन किन मामलों में और पहले नंबर पे आया था। पूल टेस्टिंग करने वाला पहला राज्य बना था उत्तर प्रदेश। जियो टैग कम्युनिटी किचन शुरू करने वाला पहला राज्य बना था उत्तर प्रदेश, गूगल के साथ मिलकर। वर्चुअल कोर्ट के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य बना उत्तर प्रदेश। उसी तरह से कोविड-19 मरीजों के लिए 1 लाख बिस्तर तैयार करने वाला पहला राज्य बना था उत्तर प्रदेश। उसके अलावा उत्तर प्रदेश मनरेगा के तहत श्रमिकों को सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला पहला राज्य बना था।
और कोविड-19 मरीजों को रेल डब्बों में बने इन आइसोलेशन वार्ड में रखने वाला पहला राज्य बना था उत्तर प्रदेश। अच्छा, उत्तर प्रदेश से कुछ और पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। अभी छात्रों को व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने में सहायता करने के लिए यू राइज पोर्टल को लॉन्च किया था। उसके अलावा यौन अपराधों के मामलों में महिलाओं के खिलाफ अपराध की जांच करने के लिए ऑपरेशन दुराचारी शुरू किया था। और उत्तर प्रदेश ने गौतम बुद्ध नगर में देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनाने की घोषणा की है। अभी आपको याद होगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने आगरा में बन रहे मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी के नाम पर रखने की घोषणा भी की थी। उसके अलावा इलाहाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर प्रयागराज रेलवे स्टेशन कर दिया गया और मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखना, सारे इंपॉर्टेंट है जो मैंने अभी आपको बताए हैं। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में बंगाल पियरलेस के ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए? तो आंसर होगा सौरव गांगुली। तो कोलकाता स्थित रियल एस्टेट डेवलपर बंगाल पियरलेस हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड ने सौरव गांगुली को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। बाकी विराट कोहली अभी ग्रेट लर्निंग के ब्रांड एम्बेसडर बने, ब्रेटली स्पोर्ट्स अड्डा के ब्रांड एम्बेसडर बने और शेन वॉन राजस्थान रॉयल्स के दोबारा से ब्रांड एम्बेसडर बने। बढ़ते आगे। फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में किस रेलवे जोन ने ऑपरेशन मेरी सहेली को शुरू किया है? तो आंसर होगा दक्षिण पूर्व रेलवे। तो अभी हाल ही में साउथ ईस्ट रेलवे ने ऑपरेशन मेरी सहेली की शुरुआत की है, जो कि पूरी यात्रा के दौरान अपने गंतव्य यानी कि अपने डेस्टिनेशन तक जाने वाली ट्रेन से महिला यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए है। तो इसमें क्या होगा, महिला सब इंस्पेक्टर शुरुआती स्टेशन पर ट्रेन में महिला यात्रियों के साथ बातचीत करती है और उन्हें सावधानियों के बारे में जानकारी देती है कि आपको इस तरह से सावधान रहना है, जागरूक रहना है, और उन्हें इमरजेंसी नंबर भी देती है कि अगर कोई इमरजेंसी हो तो आप इस पे कॉल कर सकते हैं। अच्छा, दक्षिण पूर्व रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा आपको? कोलकाता में। बाकी मध्य रेलवे जोन अभी न्यूज में था, इसने आत्मा मशीन को स्थापित किया था। आत्मा मतलब हो गया ऑटोमेटिक टिकट चेकिंग एंड मैनेजिंग एक्सेस। फिर अभी दक्षिण मध्य रेलवे ने अस्पताल मैनेजमेंट की सहायता से रेल बोट नाम का एक रोबोट भी बनाया था। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा दक्षिण मध्य रेलवे का सिकंदराबाद में। और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, इसका हेडक्वार्टर आपको बिलासपुर छत्तीसगढ़ में मिलेगा। अच्छा, भारत में टोटल अब कितने रेलवे जोन हो गए हैं? 18। अभी 18वां बना था दक्षिण तट रेलवे। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में SFMS पर डॉक्यूमेंट एम्बेडिंग फैसिलिटी की नई सुविधा शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा बना? तो आंसर होगा IDBI बैंक। अच्छा, SFMS मतलब स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम। तो SFMS प्लेटफॉर्म पर लेटर ऑफ क्रेडिट या बैंक गारंटी संदेशों के साथ डॉक्यूमेंट एम्बेडिंग फैसिलिटी की नई सर्विस को शुरू करने वाला ये पहला बैंक बन गया IDBI बैंक। IDBI बैंक का हेडक्वार्टर आपको मुंबई में मिलेगा। इसके MD CEO हैं राकेश शर्मा और इसकी टैगलाइन होती है बैंकिंग फॉर ऑल। बाकी इंडसइंड बैंक मोबाइल पर करंट अकाउंट की सुविधा देने वाला ये पहला बैंक बना। कर्नाटक बैंक MSMEs KBL माइक्रो मित्र सुविधा शुरू की। और फेडरल बैंक, इसके अभी MD CEO को रीअपॉइंट किया गया था, क्या नाम है उनका? श्याम श्रीनिवासन। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में किस देश के क्राउन प्रिंस शेख नवाफ अल सबा नए शासक अमीर बन गए हैं? तो आंसर होगा कुवैत के। तो अभी कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख नवाफ अल अबद अल सबा ये कुवैत के नए शासक अमीर बन गए हैं, जो इसकी सुरक्षा सेवाओं में दशकों कार्यरत रहने के बाद देश में सर्वोच्च पद पर पहुंचे हैं। ये कुवैत देश की हाईएस्ट पोस्ट होती है, शासक अमीर। अब बात कुवैत की है तो ये रहा मैप में कुवैत। कैपिटल कुवैत सिटी है, करेंसी है कुवैती दिनार। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था, अभी किसे वर्ष 2020-21 के लिए लता मंगेशकर पुरस्कार देने की घोषणा की गई? तो आंसर होगा उषा मंगेशकर को। कौन देगी? महाराष्ट्र सरकार। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज एक बार प्लीज चेक जरूर कीजिएगा अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करा करें और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो के लिंक को एक बार शेयर जरूर कर देना। तो गाइज इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए, ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इसे पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा। आपको ही नहीं, जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा।
कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सकें। और वैसे भी आप तो आपके इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं, तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए, ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूं। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, पीडीएफ सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।